हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक क्लासेस में। जैसे कि अपने पहले पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला, जिसमें हमने पढ़ा है मेवाड़ की चित्रकला और आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ की चित्रकला। तो चलिए साथियों, पढ़ते हैं हम आज मारवाड़ की चित्रकला। मारवाड़ की चित्रकला। हमने राजस्थान की चित्रकला पढ़ी, जिसमें मेवाड़ की चित्रकला पढ़ी। तो उनमें जाना कि मेवाड़ की चित्रकला की पौराणिक जानकारी कब से कब तक मिलती है। वैसे कि वैसे हम आज मारवाड़ की चित्रकला के बारे में भी पुरानी जानकारी हम ले लेते हैं। तो 7वीं शताब्दी के लगभग एक तिब्बती इतिहासकार है तारानाथ लामा, जो हमारे भारत में आए। तब उन्होंने मारवाड़ क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, याद रखने के लिए एक कहानी से जोड़कर बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो बैठा बैठा चित्रकारी कर रहा है। तो तारानाथ जी आते और देखते उसको कि ये क्या कर रहा है, ये तो एक पेंटिंग बना रहा है। तो तब से यूँ लगता है कि मारवाड़ चित्रकला हमारे सामने आती है। तो चलिए देखते हैं। लगभग 7वीं शताब्दी के लगभग तारानाथ लामा तारानाथ लामा नाम के एक तिब्बती इतिहासकार है। तिब्बती इतिहासकार, ठीक है। इन्होंने एक व्यक्ति को देखा, उसका नाम है श्रृंगधर। इन्होंने एक व्यक्ति को देखा, उसका नाम है श्रृंगधर। वो बैठे बैठे क्या कर रहे थे, पेंटिंग बना रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वो किसकी पेंटिंग बना रहे थे। तो हम देखते हैं कि जैसे कि एक पुरुष जो देवता को समान है। जैसे हम आज के समय में देखते हैं तो हमारी मान्यता है कि ब्राह्मणों को देवता के समान हम मानते हैं। तो उस समय ऐसे पुरुष का चित्रकारी कर रहे थे जो देवताओं के तुल्य थे। तो उन्होंने यक्ष शैली, यक्ष मतलब ब्राह्मणों से संबंधित, उनका चित्रण कर रहे थे। तो यक्ष शैली यानी तारानाथ, स्पष्ट हो जाता है कि तारानाथ जी कहते हैं कि यक्ष शैली का जो चित्रण है, जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में यानी कि मारवाड़ में किया जाता था। आगे देखिए। अब इस मारवाड़ चित्रशैली का प्रारंभ, मारवाड़ चित्रशैली का प्रारंभ राव मालदेव यानी कि मारवाड़ के शासक है राव मालदेव के समय हुआ था। तो प्रारंभ राव मालदेव। इससे पहले भी कुछ चित्रित हो रहे थे, लेकिन यथावत रूप से अगर हमारे सामने आता है तो राव मालदेव से मारवाड़ चित्रकला की शुरुआत हुई। उस समय, इनके समय दो बातें देखने को मिलती है। पहला तो है चोखेलाव के भित्ति चित्र, चोखेलाव महल। और दूसरा है एक ग्रंथ है जैनों का उत्तराध्ययन, उत्तराध्ययन सूत्र। यह तो है ग्रंथ और ये अपने महल है जिसमें क्या है, भित्ति चित्र, भित्ति चित्र। ठीक है, दो बातें अपन को देखने को मिलती है। तो यानी कि यथावत रूप से प्रारंभ जो हुआ राव मालदेव के समय हुआ, और चोखालाव महल जो कि जोधपुर के अंदर है, जो इनमें क्या है कि भित्ति चित्रण किया हुआ है जो हमारे सामने आते हैं। और एक है उत्तराध्ययन सूत्र जो कि जैनों से संबंधित ग्रंथ है। चोखेलाव महल में क्या है कि मार्शल शैली का प्रयोग किया गया। आपको पता है कि मार्शल शैली युद्ध से संबंधित है, यानी कि इसमें मार्शल शैली का प्रयोग है। मार्शल तो युद्ध है तो किसका है, तो राम रावण का है। किसका है, राम और रावण का, राम रावण का युद्ध से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। सूर सिंह, इनके समय दो बातें ध्यान रखनी है। पहला तो है, हमने मेवाड़ में भी पढ़ा था कि ढोला मारू से संबंधित चित्रण किया गया था। तो मारवाड़ के अंदर सूर सिंह के समय ढोला मारू से
संबंधित चित्रण, और दूसरा है भागवत पुराण। भागवत पुराण, भागवत पुराण का चित्रण। ठीक है, इनके बाद आते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, इनके समय क्या है कि वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव रहा है मारवाड़ चित्रशैली पर। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, संप्रदाय का प्रभाव, आपको पता ही है कि वल्लभ संप्रदाय का जब प्रभाव रहता है तो कृष्ण से संबंधित चित्र चित्रित किए जाते हैं। और आगे चलिए हम देखते हैं इनके समय एक आगे देखिए एक शासक है मान सिंह। मान सिंह जी, आपको पता ही है कि मान सिंह का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो मान सिंह जी जो नाथ संप्रदाय से को प्रमोट कर रहे थे, यानी कि नाथ संप्रदाय के संरक्षक थे। यानी तो मान सिंह के समय मारवाड़ चित्रकला पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। तो हम देख लेते हैं नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। ठीक है, और मान सिंह के समय ही सबसे ज्यादा चित्रण किया गया, तो इसका स्वर्ण काल भी मान सिंह के समय, यानी कि मारवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल है। तो इनके समय कुछ चित्र भी चित्रण किए गए होंगे। तो हम देखते हैं, एक तो मान सिंह ने खुद ने एक नाथ संप्रदाय का प्रभाव रहा है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है शिव पुराण। शिव पुराण का पुराण, इसका चित्रण हुआ, यानी कि यह मान सिंह की बुक है शिव पुराण, तो इस पर चित्रण किया गया। और दूसरा है दुर्गा पुराण। ठीक है, आगे देखिए अगले शासक आते हैं तख्त सिंह। तख्त सिंह, ये अंग्रेजों के समय शासक रहे मारवाड़ के, तो इन पर यूरोपीय प्रभाव पड़ा। यूरोपीय शैली का प्रभाव। इनके समय एक अंग्रेज चित्रकार आए, उसका नाम है A.H. मुल्लर। A.H. मुल्लर, इन्होंने एक चित्र का चित्रण किया, यानी कि A.H. मुल्लर जी हमारे यहाँ आए राजस्थान में, और उन्होंने जब पेंटिंग के बारे में देखा तो इन्होंने भी यहाँ की पेंटिंग को चित्रण किया। तो उसमें एक चित्र चित्रित किया, उसका नाम दुर्गादास जी का चित्र बनाया। यानी कि ये चित्र आपने देखा ही होगा कि दुर्गादास, जिसमें दुर्गादास राठौड़ संबंधित है। इसमें आपने देखा है कि दुर्गादास जी एक घोड़े पर बैठे और उनके हाथ में एक भाला है जिससे वो बाटी सेक रहे हैं। तो A.H. मुल्लर ने वो प्रसिद्ध चित्र का चित्रण किया। दुर्गादास जी के बारे में एक कवि ने एक दोहा लिखा, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि 8 पहर 24 घड़ी कुड़ले माते वास, सेल अनिसु सेक तो न बाटी दुर्गादास। यानी कि दुर्गादास युद्ध के समय में इतने मतलब वो रहते थे कि वो भोजन करने के लिए भी अपने घोड़े से नीचे नहीं उतरते थे। तो उनके बारे में कवि ने यह लिखा है। और मुझे जहां तक लगता है कि राठौड़ जो वंश है उसमें सबसे ज्यादा स्वामी भक्ति अगर देखने को मिलती है तो दुर्गादास राठौड़ के रूप में देखने को मिलती है। आगे चलिए अब हम बढ़ लेते हैं कि जोधपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार। जोधपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार, तो इसमें पहला देखते हैं अमरदास भाटी, और दूसरा है
राम सिंह भाटी, और तीसरा है दाना भाटी, चौथा है शिवदास, और पांचवा है शंकर दास। यानी कि एक बात ध्यान रखिए कि जब भाटी आ जाए, ये भाटी भाटी लग रहा है ना, तो ये आ जाए तो अपन देख लेंगे कि भाई जोधपुर चित्रशैली के चित्रकार, और दास भी अधिकतर जोधपुर चित्रशैली के चित्रकार रहे हैं। और 6 नंबर पे देखते हैं, एक है वीर जी। वीर जी नाम के चित्रकार हैं। इन्होंने क्या है कि भाई मेवाड़ चित्रकला में ही रागमाला का चित्रण हुआ। तो वीर जी के समय लगभग 1623 में एक अपने पाली के हैं विठल दास चंपावत जी, इन्होंने कहा कि वीर जी कि मारवाड़ चित्रशैली में भी रागमाला का चित्रण हुआ है, तो अपने मेवाड़ में सॉरी हुआ है, तो मारवाड़ में भी करें। यानी कि मेवाड़ की देखा देखी करते हुए 1623 में विठल दास चंपावत के कहने पर, विठल दास चंपावत जो कि कहाँ के थे, पाली के, इनके कहने पर वीर जी ने एक चित्र का चित्रण किया, उसका नाम है रागमाला। रागमाला। और एक चित्रकार है डालचंद। ये डालचंद भी 2-3 चित्रकला में है से संबंधित है, तो ध्यान रखिए। डालचंद ने भी एक चित्र चित्रित किया है, वो है अभय सिंह जी से संबंधित। यानी कि अभय सिंह जी नृत्य देखते हुए का चित्रण किया है। यानी कि अभय सिंह जी का नृत्य देखते हुए चित्रण। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, अमरदास भाटी, राम सिंह भाटी, दाना भाटी संबंधित है। और दूसरा चौथा नंबर शिवदास और शंकर दास, ये दोनों शिव जी के प्रियवाची है, तो ये भी ध्यान रखने योग्य बात। और वीर जी याद रही जाएगा कि भाई विठल दास चंपावत के कहने पर वीर जी ने रागमाला का चित्रण किया। और डालचंद जरूर ध्यान रखें, ये बहुत बार आया हुआ है, इन्होंने अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्रण किया है। आगे देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं जोधपुर चित्रकला की विशेषता। जोधपुर चित्रकला की विशेषता। ठीक है, पहली विशेषता है कि भाई इसमें क्या है कि महिलाओं की जो आंखें हैं बादाम सी बताई गई। अब बादाम सी न जाने कैसे है, फिर भी बादाम सी आंखें। दूसरा है, इनमें क्या है कि मुगल प्रभाव पड़ा है, तो इसमें क्या है पीले रंग का अधिक प्रयोग, लाल पीले रंग का प्रयोग है। और हाशिए में आप समझते होंगे कि हम लिखते हैं तब कॉपी के एक पेज में इस तरह होता है इस साइड, तो ये क्या है, हाशिया है। तो चित्रकारी करते थे तब पेज के चारों तरफ एक ऐसे लाइन छोड़ देते, गैप छोड़ देते, उसमें पीले रंग का प्रयोग किया है। तो लाल पीला रंग, लाल और पीला रंग कोष्टक में देते हैं। इसमें क्या है, हाशिए में पीला रंग, हाशिए में पीला रंग। और फिर आ जाता है इसमें खंजन पक्षी का चित्रण, खंजन पक्षी का चित्रण। और इसमें आ जाता है प्रेमा आख्यानों का चित्रण, जिसमें ढोला मारू है, महेंद्र मूमल है, और बाज बहादुर और रूपमती है। तो प्रेमा आख्यान, प्रेमाख्यानों का चित्रण, जिसमें एक तो है ढोला मारू। मैंने पहले बताया एक ढोला मारू का चित्र वही है जो एक ऊंट पर महिला और पुरुष बैठे हैं, ढोला मारू। और दूसरा है महेंद्र मूमल, और एक है रानी रूपमती और बाज बहादुर।
बहादुर। ठीक है, विशेषता में आप जरूर ध्यान रखें कि हाशिए में पीला रंग इसमें बताया हुआ है, और खंजन पक्षी का चित्रण और प्रेम आख्यानों का चित्रण, और इसमें एक पगड़ी है जो ऊंची ऊंची बताई गई, यानी जगह कम है थोड़ी, पगड़ी ऊंची। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए आगे देखते हैं हम बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैली, इसमें देखते हैं कि इसकी शुरुआत लगभग राय सिंह के समय हुई थी। प्रारंभ किस समय हुआ है? राय सिंह के समय। राय सिंह जी के समय प्रारंभ हुआ है, तो पहले बार इन्होंने क्या करवाया? भागवत पुराण का चित्रण कराया। भागवत पुराण का चित्रण। फिर देखते हैं हम अनूप सिंह। अनूप सिंह बीकानेर रियासत के अंदर अनूप सिंह के अंदर कला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास अगर देखने को मिलता है तो वो अनूप सिंह जी के समय, यानी कि स्वर्ण काल हम मानते हैं तो इनके समय स्वर्ण काल अगर बीकानेर चित्रकला का रहा है तो अनूप सिंह के समय। फिर आगे देखते हैं हम बीकानेर चित्रशैली में दो हम कला देखते हैं। पहले तो है उस्ता कला, उस्ता कला, और दूसरी है मथेरणा कला। ठीक है, दोनों को हम अंतर्वेज पढ़ेंगे कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। हम अगर देखते हैं तो उस्ता कला के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे डायरेक्ट जवाब देते हैं कि ऊंट के खाल पर ऐसे काट कर बालों को और चित्रण करवाया तो उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला। लेकिन ये नहीं है। उस्ता कला का अर्थ है कि भाई ऊंट की खाल के ऊपर सोने के छोटी छोटी नक्काशी या महीन चित्रण करना क्या है? उस्ता कला हम देखने को मिलता है। तो उस्ता कला में जो छोटी छोटी नक्काशी से सोने का चित्रण करवाया जाता था वो तेल की कूपियां बनाने और उनके ऊपर लगाने का इनमें प्रयोग होता था। और ये नहीं सोचना है कि वो ऊंट के खाल के ऊपर वो चित्रकारी करवाए, जो जैसे हम आजकल देख लेते हैं कि कटिंग भी ऐसी चल रही है जिसमें बालों के पीछे कोई चित्रकारी करवाई हुई, तो वैसे नहीं सोचना है कि इसमें सोने का कार्य होता था। और उस्ता कला में के चित्रकारों को क्या कहते थे? उस्ताद। उस्ताद का अर्थ तो आप जानते होंगे कि निपुण कहते हैं हम हिंदी में। उस्ताद यानी निपुण, यानी कि कोई गाड़ी चलाने में निपुण है, वैसे ये चित्रकारी करने में निपुण थे। यानी कि लाहौर से अनूप सिंह जी के समय इन उस्तादों को लाया गया, जिसमें पहला है अली रजा। एक तो है अली रजा, अली रजा, और दूसरा है रुकनुद्दीन। एक तो है अली रजा और दूसरा है रुकनुद्दीन। आगे देखिए, हम पढ़ देते उस्ता कला के बारे में। उस्ता कला, मथेरणा कला। उस्ता कला यानी कि सोने का चित्रण किस पर है? ऊंट की खाल पर। ऊंट की खाल पर, ठीक है, ऊंट की खाल पर। इसमें मैंने बताया था कि अली रजा और रुकनुद्दीन को लाए थे जो सोने की ये चित्रण करते थे। उसके बाद में हम एक उस्ताद देख लेते इसको। उस्ताद एक तो है हिसामुद्दीन। इनको क्या है कि इस उस्ता कला के अंदर पद्मश्री मिला है, पद्मश्री। उसके बाद हम और उस्ताद देखे तो एक है ईसा, एक है हसन, एक है इब्राहिम,
ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं मथेरना कला। मथेरना एक जैनों की एक उपजाति है जो जो चित्रकारी करती थी। क्या जैनों की उपजाति? उपजाति किसकी थी? जैनों की, जो चित्रकारी करती थी। ये मथेरना दो प्रकार की होती। इसमें एक तो है टेम्पेरा, टेम्पेरेरा, और एक है फ्रेस्को। फ्रेस्को, टेम्पेरा क्या है और फ्रेस्को क्या है? यानी फ्रेस्को तो ये है कि भाई हम जब चित्रकारी करते हैं तो प्लास्टर हो जाता है और उस पे गिले गिले पे ही हम चित्रकारी करते हैं, यानी प्लास्टर होने के बाद, तो उसको क्या कहते हैं? फ्रेस्को। और जब प्लास्टर सूख जाता है और उस पे कुरेद कर अगर चित्रकारी करते हैं तो उसे कहते हैं टेम्पेरा। और फ्रेस्को को अपने अपनी भाषा में कहते हैं आला गिला, क्योंकि वो आले और गिले पर चित्रकारी करते थे, तो आला गिला, आला गिला शैली, अलग अलग चित्र शैली। ठीक है। और इस इनके जो चित्रकार थे, चित्रकार मुन्नालाल और एक है चंदूलाल। ठीक है। अब हम देख लेते हैं बीकानेर चित्र शैली की विशेषता। पहले बीकानेर से ठेठ पंजाब तक लगा हुआ था इसकी सीमा। तो विशेषता हम देख, विशेषता तो इसमें पहला तो है मुगल और पंजाब शैली का प्रभाव। मुगल उस टाइम आ चुके थे, तो मुगल शैली प्लस पंजाब शैली का प्रभाव। ठीक है। और दूसरी विशेषता है बीकानेर में पहाड़ तो नहीं थे, लेकिन वो अनुमान से पहाड़ों का चित्रण कर करके मजे लेते थे। तो पहाड़ों का चित्रण, पहाड़ों का प्लस रेत तो वहां है ही, तो रेत व टीले, टीले का चित्रण। और फूल पत्तियां वहां थी नहीं, लेकिन वो चित्र में दर्शाते थे फूल पत्ती का चित्रण, फूल पत्ती का चित्रण। आगे देखिए, फूल पत्तियों का चित्रण हो गया। फिर वो क्या है कि पीला रंग, क्योंकि मुगल प्रभाव है तो पीला रंग का प्रयोग। ठीक है। और बीकानेर चित्र शैली की सबसे अगर भयंकर विशेषता है तो वो है भैया कि मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवता का चित्रण किया। तो मुस्लिम चित्रकारों ने क्या क्या? हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवता का चित्रण। और एक खास बात और है कि ये क्या है, बीकानेर चित्र शैली वाले और शेखावाटी चित्र शैली वाले क्या है कि अपना चित्र बनाया और उसके नीचे तारीख और उनका नाम अंकित करते थे। यह विशेषता ओनली फॉर बीकानेर चित्र शैली की और शेखावाटी से मिलती है। तो क्या करते थे? चित्र के नीचे, चित्र पर नाम व दिनांक अंकित करते। ठीक है। तो साथियों आज हमने पढ़ी है जोधपुर चित्र शैली और बीकानेर चित्र शैली, और अगले ही पार्ट में हम पढ़ेंगे मारवाड़ के उप चित्र शैली में हम पढ़ेंगे किशनगढ़ चित्र शैली, और आगे देखते हैं नागौर चित्र शैली। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले चित्र शैली के साथ।